नमस्कार। आप सभी का महाराजगंज लाइव में स्वागत है। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज हम लोग यहाँ लोकसभा 63 महाराजगंज से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मौसम आलम जी के आवास पर हैं और आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेताजी, आप व्यापारी रहे हैं और एक यह पहला चुनाव आपका है। कैसे मन में ख्याल आया कि हमको इस चुनाव में भाग लेना चाहिए? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पहले व्यापारी नहीं था। पहले एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं यहाँ पे मजदूरियां करता था, लेकिन जब मुंबई गया तो मुंबई जाने के बाद बहुत दर्द और तकलीफ देखा। जब इन बातों का एहसास हुआ कि अब मैं कुछ कर सकता हूं लोगों के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आता है कि अपने लोगों को, अपने महाराजगंज के लोगों को जो आज यहां से पलायन करके बाहर जाते हैं, वो बेचारे बहुत दर्द उठाते हैं, उस दर्द को दूर करना है। और वह दर्द तभी दूर हो सकता है जब हमारे जिले का सांसद महाराजगंज के लिए सदन में लड़ाई लड़ेगा। और यहाँ विगत कुछ दिनों पहले एक पत्रकार वार्ता हुई थी आपके इस चौराहे पर, तो आप ही के गांव के कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि मैं ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैं अभी आज तक देखा नहीं हूं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं आपको बता देता हूं, मैं वो न्यूज देखा था, लोग बोले कि 25% लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि कम से कम मुझे 25% लोग जानते हैं। मैं आपको बता देता हूं, महाराजगंज की स्थिति ऐसी है कि जब यहां से कोई लड़का बाहर कमाने चला जाता है, रिटर्न आने पे उसका पड़ोसी तक उसको नहीं पहचानता है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के 25% लोग मुझे पहचानते थे। और इस समय चुनाव का माहौल है और जनता गांव गांव में यह प्रश्न कर रही है, नेताओं से भी कर रही है, कुछ नेताओं पर नाराजगी भी है। सब कुछ सही है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है, परेशान है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको बता दूं, मैं जब पहला इंटरव्यू दिया था तभी मैंने बोला था कि मैं महाराजगंज में 5 लाख लोगों को रोजगार और 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। और मैं ये कोई बातें नेता बन के नहीं कहता हूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि यहाँ के लोग रोजगार में आवे, यहाँ पे इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रियल जो लैंड होते हैं वो फाइनल कराना सांसद की जिम्मेदारी होती है। इन लोगों ने काम नहीं किया। यहाँ तक कि यहाँ पे जितने एमएलए हैं उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं कि वह लोग सदन में महाराजगंज के विकास के लिए काम करें, लेकिन एक भी एमएलए को आप असेंबली में बोलते हुए नहीं देखे होंगे। मैं आपको बता देता हूं, हमारे माननीय एमएलए साहब जो गठबंधन से सांसद का चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है वह ग्राम प्रधान के लायक भी नहीं है, क्योंकि जो एमएलए 2.5 साल में असेंबली के अंदर अपनी एक बार भी बात नहीं रखा महाराजगंज के लिए, वह सांसद बन के महाराजगंज का विकास करेगा। यह सिर्फ झूठी बातें हैं। ऐसे अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और इन लोगों को इस बार महाराजगंज से एक भी वोट न देकर अपना एक एक्चुअल नेता चुने, जो महाराजगंज का बेटा है, जो महाराजगंज के विकास के लिए काम करना चाहता है। मेरा एक ही सोच और एक ही दिली ख्वाहिश है कि मैं महाराजगंज का विकास करूं और महाराजगंज का जो पिछड़ा नाम है वह खत्म कर दूं। और अब चुनाव में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता आपको चुनने के लिए, जैसे अभी आप पहली बार आए हैं, जो जनता आपको जान तक नहीं रही है, उन लोगों से क्या आप ख्वाहिश रखते हैं, क्या आप इच्छा रखते हैं? मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक जो बढ़ई होता है वह फर्नीचर अच्छा बना सकता है, जो एक राजगीर होता है वह एक घर अच्छा बना सकता है। मोहम्मद मौसम आलम एक इंडस्ट्री चलाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है। दूसरी चीज आपको बता दूं, बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस करता हूं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर,
यह सभी लोग हमारे पास काम करते हैं। मैं एक अच्छा डेवलपर हूं। महाराजगंज की जनता को गुजारिश करता हूं कि आप लोग धोखे में न आवें। आपका भाई, आपका बेटा इतना संपन्न है कि महाराजगंज को डेवलप करने में कहीं से भी एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं आने देगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, महाराजगंज का चौतरफा विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के नजर से मुझे देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महाराजगंज में मुख्यालय बनाया, पॉलीक्लिनिक बनाया, महाराजगंज पुलिस लाइन बनाया, महाराजगंज में हॉस्पिटल बनाया। यहां तक कि महाराजगंज में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बाकी पार्टियों ने सिर्फ महाराजगंज के लोगों का वोट लिया, छला है और धोखा दिया है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या सोच है। धन्यवाद।